Good morning, dear learners. Myself, Neeraj Verma. Hoping all of you are doing good at your home. And today we are going to discuss a very important and widely asked question that you can see easily is comprehension. Dear students, many students were requesting earlier regarding to present a video on the topic of comprehension. This is the question which not only asked in your school level examination beginning from 5th class onwards up to plus 2. Even after in competitive examinations, this question is usually being asked in each and every kind of competitive exams. So many students they usually try to attempt the question of comprehension, but they're not able to getting good marks in it. So today we are going to discuss how comprehension questions can be attempted in a very easy technique and method. So first of all, if we just know about what actually a comprehension is, then in simple language we can say comprehension means ability of understanding. Comprehension means ability of understanding, that is called comprehension, which usually an examiner want to evaluate from the child or from the person. So how actually comprehension question we have to solve? So dear students, if in simple terms I have to explain to you, समझने की योग्यता, एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग मीन समझने की योग्यता। यूजली क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन का उद्देश्य केवल छात्रों को पैसेज की समझने की योग्यता का आकलन जो है वो करना तो होता ही है, बल्कि एक सेकेंड थिंग उसकी वोकेबलरी को चेक करना, और साथ में पैसेज को, जो पैसेज उन्होंने आपसे पूछा है, पैसेज को समझकर उसके क्वेश्चंस का सही आंसर देना और सटीक आंसर देना, वो जो है इवैल्यूएशन किया जाता है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के अंडर। सो डियर स्टूडेंट्स, यूजली कॉम्प्रिहेंशन को हम 2 टाइप्स में बांट देते हैं। द वेरी वन is lengthy comprehension and the second one is short one, lengthy comprehension and short comprehension. So usually इसमें comprehensions जो हैं examinations में descriptive and objective टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों। तो जिसको हमने ध्यान से सॉल्व करना होता है। सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, हाउ टू attempt the comprehension question. So let us know how to attempt the question. Usually students actually करना क्या होता है, हमने स्कूल लेवल पे भी आपके पास कई बार समय आपको दिया जाता है, 15 मिनट्स एक्स्ट्रा आपको दिए जाते हैं पेपर में इसको रीड करने के लिए, और उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना होता है। यूजली जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर करते हैं तब आपको ये एक्स्ट्रा मिनट्स नहीं मिलते हैं, आपको अपने एग्ज़ाम पीरियड के दौरान ही आपको इस कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो जैसे कैट एग्ज़ाम है, जी मैट एग्ज़ाम है, मैनेजमेंट कोर्सेज़ का है, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के एग्ज़ाम्स हैं, उसमें ये कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को आपको स्पीड से रीड करके जो है वो सॉल्व करना होता है। तो कई बार वो भी बच्चे जो हैं वो सॉल्व पूरा नहीं कर पाते। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू सम टिप्स हाउ वी कैन सॉल्व comprehension questions, some tips. So let us find out how we can solve this. देखिए, अगर तो आपके पास लैक ऑफ टाइम, समय नहीं है, तो आपको इसको कैसे करना है। अगर आपके पास प्रॉपर समय नहीं है कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए, तो आपको क्या करना है, स्पीडीली आपको कॉम्प्रिहेंशन को रीड करना है। स्पीडीली आप उसको रीड करेंगे क्योंकि आपके पास समय की कमी है, और कम समय में ही आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो उसके नीचे दिए गए हैं उसके आंसर भी देने हैं। तो इसलिए आपको पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना भी पड़ेगा और स्पीड से भी पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। वन इज़ वोकेबलरी एंड सेकेंड वन इज़ एनालिटिकल पावर। एनालिटिकल पावर, अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आप स्पीडीली उसको पढ़ के पेपर में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड, अगर आप ये कहें कि सर आई एम हैविंग टाइम, प्रॉपर टाइम टू सॉल्व दी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, कि मेरे पास प्रॉपर टाइम है, तब मैं इसे कैसे करूं। तो इसके लिए आपको स्पीडीली पढ़ने के बजाय फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करना है। रीड, यू कैन रीड इट वंस, you can read it twice, even you can go for thrice.
3 बार आप उसको रीड करेंगे। और रीड करने से क्या होगा, आपको जैसे ही आप उसके क्वेश्चंस पर जाएंगे, आपको उसका जो आंसर है वो कॉम्प्रिहेंशन में आप उस पर वहाँ पे नंबरिंग जो है वो आप उसकी कर सकते हैं, लाइट नंबरिंग कर सकते हैं, ताकि जब आप उस क्वेश्चन का आंसर दें तो आप वहाँ से उस पैसेज को दोबारा से रीड करके उसका आंसर जो है वो दे सकें। सो नंबरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद मोर ओवर जब हम 2 या 3 बार पैसेज को पढ़ लेते हैं तो हमें उस पैसेज की थीम के बारे में या आइडिया के बारे में भी जल्दी से जानकारी हो जाती है। तो इसलिए हमें पैसेज भी समझ आ जाता है। 2 बार अगर आपको अच्छी तरह से नहीं समझ आ रहा है तो आप उसको 3 बार पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है सी पॉइंट, वो क्या है, जब आप क्वेश्चंस में नंबरिंग करने के बाद आंसर देना स्टार्ट कर दें तो आप उस पोर्शन को जहाँ पे आपने नंबरिंग की है उसको दोबारा से पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं हम जो आपने अवॉइड करना है, जो आपने आंसर्स हैं उसको आपने कभी भी बिकॉज या देयरफॉर से स्टार्ट नहीं करना है। नो यूज़ ऑफ बिकॉज और देयरफॉर, आपने इसको आंसर्स को कभी भी इन 2 वर्ड से कनेक्टर से यूज़ जो है वो आप नहीं करना चाहिए। ठीक है, ना ही आपने आंसर लॉन्ग रखना है, ना ही आपने आंसर्स को शॉर्ट रखना है। आपने जो है उसको बैलेंस में आंसर देना है। मोर ओवर अगर आपको वर्ड लिमिट दी है क्वेश्चन में तो आपको उसको भी एडहियर करना है। वर्ड लिमिट नहीं है तब भी आपको आंसर को बैलेंस में रखना है। चलिए नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम ध्यान में रखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट आपने जो क्वेश्चन जो पॉइंट आपने अवॉइड करना है वो आपने इर्रिलेवेंट, जो इर्रिलेवेंट है बातें, यानी कि अपने ओपिनियंस और आइडियाज़ हैं उसको आपने अवॉइड करना है। इर्रिलेवेंट पॉइंट्स को या अपने पर्सनल जो आइडियाज़ हैं उसको आपने अवॉइड करना है। ठीक है, तो इरेलीवेंट पॉइंट और आइडियाज़ को आपने कॉम्प्रिहेंशन में नहीं लिखना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट आपने ध्यान रखना है ई पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, जो ग्रामेटिकली विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रामेटिकली जो आपने आंसर लिखना है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ग्रामेटिकली इट शुड बी करेक्ट एंड द सेकेंड थिंग इज इट शुड बी टू द पॉइंट। ग्रामेटिकली करेक्ट एंड टू दी पॉइंट जो है आपका आंसर होना चाहिए, ताकि आपका एग्जैक्ट आंसर जो है एग्जामिनर एकदम से रीड करके आपको मार्क्स देने में जो है वो हेजिटेट ना करे। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ और, कई बार कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में आपसे वर्बल जो है वो फ्रेजेस पूछ लिए जा सकते हैं। वर्बल फ्रेजेस या कई बार ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं जिसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है, या कई बार आपको उसका जो है वो मीनिंग भी पूछ लिया जाता है। कई बार ईडियम हो सकते हैं, वर्बल फ्रेज हो सकते हैं, कोई वर्ड्स हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा होनी चाहिए, एक्सप्रेशन पावर आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप इजीली ईडियम्स फ्रेजल वर्ब्स को जो है वो इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं और ग्रामेटिकली एरर भी आपकी उसमें नहीं होगी। अदरवाइज़ आप उसको एक्सप्लेनेशन इजीली कर सकते हैं जब आपने उसको 2 to 3 टाइम्स जो है रीड किया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्विकली रिकैप्चुलेट करते हैं आज हमने क्या डिस्कस किया। कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइडली नोन टॉपिक इन ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन। द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, इसका मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इसमें आपकी वोकेबलरी को चेक किया जाता है, पैसेज को रीड करके क्वेश्चंस की आंसर देने की एबिलिटी को चेक किया जाता है। 2 टाइप्स के होते हैं, यूजली लेंथी एंड शॉर्ट पैसेजेस, और डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। अटैम्प्ट कैसे करना है, आपको स्कूल लेवल पे टाइमिंग मिलती है एक्स्ट्रा, जिसको आप पढ़कर जो है रीड करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टाइमिंग नहीं होती है, वो विद इन पीरियड ही आपको सॉल्व करना होता है। टिप्स मैंने जैसे बताया, अगर आपके पास समय कम है तो आप उसको स्पीडली रीड करने के बाद वोकैबुलरी और आपकी एनालिटिकल पावर अच्छी होनी चाहिए उसको सॉल्व करने की। अगर आपके पास समय है, जैसे स्कूल में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है 15 मिनट्स बोर्ड ने प्रोवाइड किया है, तो आप उसको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वंस, ट्वाइस और थ्राइस को रीड करें। जिससे फ़ायदा क्या होगा, आपको उसके थीम और आइडिया का वेल अवेयर
जो है नॉलेज हो जाएगी। और जहाँ आपको क्वेश्चंस पढ़ने के बाद हिंट पता चलता है कि उसका आंसर यहाँ पे आ सकता है, आप उसको लाइट नंबरिंग कर सकते हैं, जिसको बाद में आप इरेज भी कर सकते हैं, ताकि आपको आंसर ढूंढने में जल्दी फ़ायदा जो मिल सकता है। कुछ चीज़ें जो आप अवॉइड करेंगे, जैसे कि आपने बिकॉज देयरफॉर से कभी आंसर को बिगिन नहीं करना है, इर्रेलेवेंट पॉइंट्स आइडियाज़ को आपने लिखने के लिए अवॉइड करना है, और जो है लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर को लॉन्ग में नहीं लिखना है, ना ही आपको बहुत ब्रीफ लिखना है, उसको बैलेंस्ड में आंसर लिखना है। वर्ड लिमिट दी है तो आपने उसको एडहियर करना है। कुछ पॉइंट्स और बताए गए, जैसे कि ग्रामेटिकली आपके आंसर्स करेक्ट होने चाहिए, बिल्कुल टू दी पॉइंट होने चाहिए, और वर्बल फ्रेजेस और वर्ड्स का कई बार मीनिंग पूछा जाता है कॉम्प्रिहेंशन में, जिसके लिए आपकी एक्सप्रेशन पावर जो है वो अच्छी होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने इन पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान में रख के सुना होगा, और जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।